मंत्री विश्वास सारंग ने खिलाड़ियों को संबोधित किया और खिलाड़ियों से भारत माता की जय के नारे लगवाए। खेल दिवस की बधाई दी। बता दें आपको, खेल दिवस हम उनकी स्मृति में मनाते हैं जिन्हें हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। मेजर ध्यानचंद जी, हिंदुस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है और दुनिया में हॉकी को स्थापित करने का काम मेजर ध्यानचंद जी ने किया है। इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन्हें लेकर कहा जाता है कि कहीं उनकी हॉकी में बॉल तो नहीं चिपक जाती। खेल दिवस के मौके पर हमें यह प्रण लेना है कि हम देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। आगे उन्होंने कहा कि हमें एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं जिसमें कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। सारंग ने विवेकानंद का दोहराया किस्सा, भारत जादू टोना करने वाला देश है। शिकागो में क्षमता दर्शन दिखाए, वो लौट कर आए तो उन्होंने परचम लहराया। आप और मैं दोनों इस देश का कल्याण करना चाहते हैं, इस देश को सशक्त बनाना है तो शारीरिक के साथ साथ मानसिक मजबूत बनाओ। खेल का काफी बड़ा महत्व है। खेल के माध्यम से हम समाज में नागरिक व इससे हम हार को स्वीकार करने की शक्ति रखते हैं। अगर हम खेलेंगे नहीं तो खेल में भी नहीं खेल पाएंगे। खिलाड़ी की दक्षता जितनी तीव्र होनी चाहिए उससे ज्यादा तीव्र खेल भावना होनी चाहिए। जब तक यह नहीं होगी हम अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। खेल के मैदान में प्रतिस्पर्धा को हराना हमारा लक्ष्य होता है। कितने खिलाड़ी तेंदुलकर, पीटी उषा और ध्यानचंद बनेंगे? तुम खिलाड़ी उत्कृष्ट बनोगे, तुम खेलोगे तो देश के सच्चे और अच्छे नागरिक जरूर बनोगे। पीएम ने खेल के विकास के लिए हर कदम पर नवाचारणीय किया है। खेलो इंडिया जैसे आयोजन कर खेलों को बढ़ावा दिया है जिसमें पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया है। एमपी देश में उत्कृष्ट होगा। खिलाड़ियों को हर सुविधा का ध्यान रखेंगे, हर स्तर पर इनका उन्नयन किया जाएगा और विकास किया जाएगा। आने वाले समय में युवा खेल के मैदान में और ज्यादा जुड़ पाए, यह प्रयास किया जाएगा। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा मंत्री विश्वास सारंग ने। ब्यूरो रिपोर्ट। आप बैठ जाएंगे ना तो हो गया खत्म। आज खेल दिवस पर आज मैंने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में हम सब खेल दिवस मनाते हैं। आज हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम दोनों आयाम पर, पहले तो जो हमारे खिलाड़ी हैं वो और उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें, उसके लिए चाहे इंटरनेशनल कोचेस की व्यवस्था करनी हो या हमारी एकेडमीज में और सीट बढ़ाकर खिलाड़ियों के उन्नयन की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने का मामला हो या उससे खिलाड़ी से जुड़े हुए उसके रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना हो, सरकारी नौकरी की एबिलिटी और उसके साथ साथ खेल से जुड़ी हुई और एलाइड जो सेगमेंट हैं उनके उन्नयन से उनको रोजगार देने का मामला हो या फिर युवाओं को खेल से जोड़ने का मामला हो। दो आयाम है, एक तो जो खिलाड़ी है उसको उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाना है और जो युवा है उसको खिलाड़ी बनाना है। तो खेल के मैदान में युवा आ सके उसको लेकर हम बहुत जल्द एक योजना लेके आ रहे हैं, खेलो बढ़ो अभियान, जिसके माध्यम से हम खेल से जुड़े हुए हर स्टेक होल्डर से बातचीत करके ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश के सुदूर गांव में भी यदि कोई हमारी प्रतिभा छुपी है तो उसको हम खेल के मैदान तक आकर्षित करें। उसके साथ ही हम पीपीपी मॉडल पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आ रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो खेल से जुड़ी हुई एलाइड सर्विसेज हैं उसकी बहुत बड़ी सुविधाएं मध्य प्रदेश में हम लेके आए। और उसके साथ ही मैंने खेल मंत्री जी से निवेदन किया है, जो आज हमारी बड़ी संकल्प है कि यदि जब भी देश ओलंपिक की मेजबानी करेगा तो मध्य प्रदेश कम से कम 3 खेलों की मेजबानी कर सके, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी पूरी प्लानिंग हम अभी से करेंगे। जैसे ही हिंदुस्तान में ओलंपिक आयोजित होने का निर्णय हो जाता है तो मैंने खेल मंत्री से निवेदन किया है कि उस पूरे अभियान में मध्य प्रदेश को भी स्थान दें और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ओलंपिक खेलों की कम से कम 3 मेजबानी हम मध्य प्रदेश में खर्च कर सकें। ऐसा माहौल, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे। सर, रतलाम दौरे के दौरान विजय शाह ने मध्य प्रदेश ने लगभग 500 करोड़ का बजट खेल के लिए जारी किया, लेकिन इसके बाद भी हम ओलंपिक्स में सिर्फ 1 मेडल ला रहे हैं, वो भी ब्रॉन्ज। देखिए मुझे लगता है कि हमें बजट से किसी भी खेल की प्रदर्शन को जोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारा कमिटमेंट है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने लगातार बजट को बढ़ाया है।
जब हमारी सरकार नहीं थी तो मध्य प्रदेश में केवल 2 करोड़ बजट होता था। आज 500 से 700 करोड़ रुपए हम बजट लेके आए, तो ये हमारा कमिटमेंट स्थापित करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट नहीं रहा। हमारे खिलाड़ियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और आगे आने वाले समय में और उत्कृष्ट होगा। हमारे शूटिंग से जुड़ा हुआ ऐश्वर्य 1 पॉइंट से रह गया है, नहीं तो उनको भी पदक मिलता। मुझे लगता है हमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए और हम उसमें लगे। सर, खेल पंचायत तक जाएंगे आपने कहा, तो अभी कुछ कमी है दिखी क्या आपको? नहीं, देखिए ये कमी का मामला नहीं है। हमारा ये कमिटमेंट, यदि हम कोई सुधार कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कमी, ऐसा नहीं है। ये तो हम आगे और इसको नीचे तक ले जाना चाहते हैं और खेल मैदान केवल खेल मैदान ना बने, वहाँ पर खेल का संचालन हो, ये हमें सुनिश्चित करना है। खेल विभाग में 2 नियम चलते हैं, एकेडमीज के लिए अलग और बाकी मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की और जिलों के खिलाड़ियों के लिए अलग। वो कब एक हो जाएगा? नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। एकेडमीज में जो खिलाड़ी हैं वो टैलेंट सर्च के माध्यम से आते हैं और उनमें वो संभावनाएं रहती हैं जिससे कि वो प्रदेश का, देश का प्रतिनिधित्व कर सके, तो उनकी फैसिलिटीज और अच्छी हों, ये तो हमारा संकल्प होना ही चाहिए। जब टीमें नेशनल्स के लिए जाती हैं तो जो स्कूल जो बाकी की जिले के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, सबको मिलजुल के। सर, जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश भैया आज बहुत सारी सौगातें जो हैं आज खेल दिवस पर हम खेल से जुड़े हुए सभी खिलाड़ियों से, कोचेस से मिले। दिखना चाहिए, अपन ही लोग हैं। हम सब ने मेजर ध्यानचंद जी को याद भी किया और ये संकल्प भी लिया कि हम सब खेल खिलाड़ी और खेल मैदान के उन्नयन में लगेंगे। हमने ये निश्चित किया है कि हम हमारे विभाग के जो 2 आयाम हैं, एक तो जो खिलाड़ी है उसको उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाना, उसकी जो सुविधाएं हैं उस पर तो हम बहुत तेजी से काम करेंगे ही। हमारी एकेडमीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पर उसकी संख्या बढ़ाना, उनकी सीट्स बढ़ाना, खेल मैदान का उन्नयन, खिलाड़ियों को अच्छे कोचेस देना, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। पर उसके साथ साथ जो युवा है वो खेल मैदान से जुड़ सके, उसके लिए हम जल्द से जल्द खेलो बढ़ो अभियान लेके आ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम खेल से जुड़े हुए हर स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करके हमारे टैलेंट सर्च की जो परिधि है उसका विस्तार करेंगे। मैंने विगत दिनों खेल मंत्री से मुलाकात की थी देश के, और मैंने उनको निवेदन किया था कि खेल संघों का जो विवाद है उसके निराकरण के लिए देश में एक खेल ट्रिब्यूनल की स्थापना होनी चाहिए। उसके साथ ही मैंने माननीय मंत्री जी को ये निवेदन किया है कि आगे आने वाले समय में जब भी ओलंपिक की यदि मेजबानी हिंदुस्तान करता है तो हम मध्य प्रदेश सरकार कम से कम 3 खेलों को आयोजित करने के लिए तैयार है, और उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें लगेगा हम उसको डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि यदि देश में ओलंपिक होता है तो मध्य प्रदेश में ज़रूर कुछ ना कुछ उसके इवेंट होने चाहिए। तो हमने ये उनसे निवेदन किया है कि कम से कम 3 खेल मध्य प्रदेश में हम आयोजित कर सकें, उसके लिए आप हमें ज़रूर मौका दें। उसके साथ ही नेशनल गेम्स भी हम मध्य प्रदेश में आयोजित करने का मैंने प्रस्ताव दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खिलाड़ियों के उन्नयन के लिए चाहे इंटरनेशनल कोचेज़ लाने का मामला हो, उस पर तो हम काम कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ हमारे नीचे गांव तक, पंचायत तक हमारा खेल का मैदान बने, और केवल मैदान ना बने, वहाँ पर खेल की गतिविधियाँ संचालित भी हो। तो हम PPP मॉडल पर भी काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ खेल के उन्नयन में लगेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो घटना है उसकी जांच हो रही है और ये सुनिश्चित है कि जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना किसी के लिए भी अनुमति लायक नहीं है, पर सबसे पहले जांच होनी चाहिए। उसके लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए, जांच की रिपोर्ट आन दीजिए। पर अपनी खुद की कुर्सी बचाने के लिए हम राजनीति करें, ये उचित नहीं है। मेरा निवेदन है, घटना में केवल राजनीतिक रंग देना ये बहुत उचित नहीं है। जो घटना हुई है, सरकार ने मुस्तैदी के साथ जैसे ही संज्ञान हुआ, उस संज्ञान के एकदम बाद जो भी जांच होनी थी, उच्च स्तरीय जांच, उसके लिए आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। कल कांग्रेस एक आंदोलन करने जा रही है युवाओं को लेकर।